से आप पीछे देखिए, आधा किलोमीटर पीछे एक रात को 2 बजे बहुत बड़ा ब्लास्ट टाइप हुआ है। ऐसा कोई बादल फाटा है जिसके साथ काफ़ी घर जो हैं वो बह गए हैं। कुछ नहीं रहा उनका सामान जो घर का था, और जो 5-6 लाशें जो है वो निकाली गई। एक बेचारी की लेडी की टांग टूटी थी, पूरा धसी हुई थी, लेकिन जमाल साहब उसने अपना बच्चा अपने हाथ में उठाया था। उसने अपना बच्चा हाथ में उठाकर उसकी जान बचाई है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कठुआ की हिस्ट्री में। ये जोड़ गांव में हुई है, जो थाना का पार्ट है जोड़। यहाँ से आप पीछे देखिए, आधा किलोमीटर पीछे एक रात को 2 बजे बहुत बड़ा ब्लास्ट टाइप हुआ है, और वहाँ से मड स्लाइड जो है पूरे 20-25 घरों को अपनी जद में लेकर नीचे आ गई, और जिसमें हमारे 5 बहुमूल्य जाने हमने गंवा दी, और 7 इंजर्ड जो क्रिटिकली इंजर्ड थे वो उनको एयरलिफ्ट इंडियन आर्मी ने यहाँ से कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे इस नौजवान रमन सिंह की है, जिसने इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया है जब वो दबे थे मलबे में। रमन सिंह यहाँ का स्थानीय था, सबसे पहले पहुँचने वाला, और स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके यूथ ग्रुप को पूरा, एक बेचारी की लेडी की टांग टूटी थी, पूरा धसी हुई थी, लेकिन जमाल साहब उसने अपना बच्चा अपने हाथ में उठाया था। उसने अपना बच्चा हाथ में उठाकर उसकी जान बचाई है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही दुखी मन से ये बोलना पड़ रहा है कि बहुत बुरा हुआ। सरकार जी, क्या मांग कर सकता हूँ? जानों की तो कोई कीमत नहीं है, जानों की, जान माल की तो कोई कीमत नहीं है। दे तो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी फैमिली में क्या थी, वो पूरी फैमिली उनकी गर्क हो गई, उसमें क्या कह सकता हूँ मैं। बाकी हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे डीसी साहब कठुआ से और तहसीलदार साहब से पूरी उम्मीद है, वो अच्छा ही इनका सोचेंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे। यहाँ के पूरे गांव को कैसे करेंगे, पूरा गांव जो 150 के करीब यहाँ पे घर है, और पीछे हम अभी जा रहे हैं देखने के लिए। तो बहुत दुखी मन से है। ऐसा कोई बादल फाटा है जिसके साथ काफ़ी घर जो हैं वो बह गए हैं। कुछ नहीं रहा उनका सामान जो घर का था, और जो 5-6 लाशें जो है वो निकाली गई मलबे से के नीचे से। हमारे वो रिश्तेदार थे, हमारी यहाँ पे पुलिस भी डिपार्टमेंट पूरा पहुँचा है, और आर्मी वाले भी बहुत आए, हेलीकॉप्टर भी आया है। उनको उनमें बिठा कर ले गए हैं पठानकोट आर्मी हॉस्पिटल MH में। तो बहुत दुख की बात हुई है, बहुत दुनिया आई है दूर दूर से, दूर दराज से। पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी वालों का बहुत बहुत
धन्यवाद है जिन्होंने बर्फ पर आके ये मलबे के नीचे से जो बच्चों की कुछ लाशें थी वो निकाली हैं। सरकार को मैं यही निवेदन करता हूँ कि इनका कुछ ना कुछ इनका सोचा जाए, क्योंकि इनके पास जमीनें थी जो वो भी एक खड्ड बन गई है। इनके पास बैठने का भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं यही कहूँगा कि इनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए। कितने ये घर काफ़ी हैं, वो 15-20 घर हैं जो बिल्कुल नहीं रहे, उनका नामो निशान ही मिट गया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए। गोवा में बड़े अनफॉर्चुनेट जो कल से रात 2-3 दिन से बारिश चल रही थी और आज से लगातार चल रही है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ रोड्स का और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके साथ साथ कुछ लाइव का हुआ, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 5 लोग यहाँ पे इस गांव में डेथ हो गई और 7 लोग इंजर्ड हैं। इंजर्ड को एयरलिफ्ट किया गया पठानकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, और जो डेथ्स हैं वो बॉडीज़ यहीं पे हैं। और इसके अलावा जंगलोट में भी 2 जो हैं जाने गई हैं। इसके अलावा घर काफ़ी नष्ट हुए हैं इसमें। रोड तो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान हुआ। हाँ, जो इंस्टेंट रिलीफ है जो खाने पीने का है, बाकी जो SDRF नॉर्म्स में वो तो इमीडिएटली हम इनको दे देंगे, लेकिन जो खाने पीने का इनको ज़रूरत है वो इमीडिएटली प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि कनेक्टिविटी का इशू बन गया। जैसा आप लोग भी देख रहे हैं कि वो रोड पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और 3-4 घंटे लग रहे हैं पैदल यहाँ पहुँचने में। तो कोशिश हमारी यही है कि सारा कुछ एयरलिफ्ट करके इनको प्रोवाइड किया। पठानकोट के मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है और बाई एंड लार्ज वो सातों के साथ ठीक हैं। फर्स्ट एड फैसिलिटी उनको दी गई है, वहीं पे है, स्टेबल। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.